आज हम देखेंगे न्यूट्रिशन का यूनिट फर्स्ट का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें आज हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये हमारे इम्पोर्टेंट और लास्ट टॉपिक हैं इस यूनिट के, यानी ये पहले यूनिट का ये इम्पोर्टेंट और लास्ट टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले हम उसमें देखेंगे WHO की हेल्थ डेफिनेशन, फिर उसमें देखेंगे माल न्यूट्रिशन के बारे में, फिर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ग्रुप्स, फिर देखेंगे हम BMI विद फार्मूला और लास्ट में पांचवा देखेंगे BMR विद फार्मूला। तो इन वीडियो में मैं पूरी इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, और अच्छे से इसको कवर करेंगे, शॉर्ट नोट्स के थ्रू कवर करेंगे, जिससे कि ये आपको लंबे समय तक जो है लर्न रहे। ठीक है, आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेल्थ की डेफिनेशन देखेंगे। हेल्थ की डेफिनेशन हम WHO के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द WHO, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, बिहेवियर, वेल बीइंग एंड नॉट ओनली अब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फर्मिटी। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू WHO आपका डेफिनेशन है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको लर्न कर लें। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? इम्बैलेंस होता है किसी के भी पर्सन की डाइट में। ठीक है, अगर पर्सन की डाइट में इम्बैलेंस हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? माल न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, माल न्यूट्रिशन क्या होता है? ओवर न्यूट्रिशन भी हो सकता है और ओवर न्यूट्रिशन भी हो सकता है और अंडर न्यूट्रिशन भी हो सकता है। यानी कि अगर ज़्यादा न्यूट्रिशन ले रहा है तो क्या होगा? ओवर न्यूट्रिशन। अगर कम न्यूट्रिएंट उसके बॉडी में प्रेजेंस है तो अंडर न्यूट्रिशन वो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अंडर न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ प्रोटीन, कैलोरी और माइक्रोन्यूट्रिएंट। अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन, कैलोरी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वजह से क्या हो रहा है? माल न्यूट्रिशन हो रहा है, तो क्या होगा? अंडर न्यूट्रिशन में ये आता है। ठीक है, ये किसको इम्पैक्ट करता है? हमारे ग्रोथ को, इम्यूनिटी को। ठीक है, और इससे कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं? जैसे अनीमिया हो सकता है, क्योंकि आयरन की अगर कमी होगी तो हमें क्या हो जाएगा? अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन डिफिशियंसी डिजीज हो सकती है। ठीक है, इसके कॉजेज क्या होते हैं? अनेबल टू ऑब्टेन फूड दे कैन नॉट अफोर्ड। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं वो फूड को अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे कुछ गरीब लोग जो होते हैं वो फूड क्या होते हैं? अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये पहला कॉज हो गया। दूसरा हो गया इन एडिकेट फूड सप्लाई, मतलब अच्छी तरह से अगर उस एरिया में फूड सप्लाई नहीं है तब भी वहाँ पे क्या होते हैं? लोग माल न्यूट्रिशन वहाँ को देखने को मिलता है उस एरिया में पर्टिकुलर। सम इनलेस लाइक माल एब्जॉर्प्शन, अगर किसी इंसान के अंदर माल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है तो उसके अंदर भी माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। फिर कुछ डिजीज भी होती हैं, जैसे एड्स हो गया, कैंसर हो गया। ठीक है, या रिमूव किया गया हो पोर्शन को। ठीक है, GIT के या इंटेस्टाइन के, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है? माल न्यूट्रिशन होगा, क्योंकि अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा? माल न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमें माल न्यूट्रिशन हो रहा है तो किस वजह से, किस चीज़ की कमी से क्या हो रहा है? तो सबसे पहले देखते हैं क्वाशरकोर। ठीक है, क्वाशरकोर किसकी वजह से होता है? प्रोटीन की कमी से। दूसरा आता है मैरास्मस। मैरास्मस किसकी? प्रोटीन और कैलोरी की जब कमी होती है तो क्या होता है? मैरास्मस होता है। फिर आता है हमारा ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। फिर आता है अनीमिया। अनीमिया में किससे होता है? आयरन और फॉलिक एसिड की कमी से। फिर आता है ग्वाइटर। ग्वाइटर किसकी कमी से होता है? डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। अब हम देखते हैं ओवर न्यूट्रिशन। अगर क्या होता है, कोई पेशेंट जो होता है ओवर न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसकी वजह से उसको क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, ओबेसिटी हो सकता है उस पेशेंट को, डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है, रीनल डिजीज हो सकती है, या डिसऑर्डर हो सकता है उसे लिवर या गॉल ब्लैडर का। ठीक है, तो ये हमारा मॉल न्यूट्रिशन टॉपिक दो पार्ट्स में डिवाइड था, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इस प्रकार ये कंप्लीट होता है ये। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन किया जाता है फूड ग्रुप का, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन। फिर सेकंड क्लासिफिकेशन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपोजिशन। थर्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रीडोमिनेंट फंक्शन। और चौथा किया जाता है क्लासिफिकेशन फूड ग्रुप्स का अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिएंट वैल्यू। ठीक है, न्यूट्रिएंट वैल्यू पे डिपेंड करता है उसका क्लासिफिकेशन। तो हम सबसे पहला जो था ओरिजिन के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया जाता है। देखिए, ओरिजिन के बेसिस पे दो टाइप्स का होता है, एक होता है एनिमल और दूसरा होता है वेजिटेबल। एनिमल से जैसे मिल्क हो गया, मीट हो गया। ठीक है, ये सारी जो होता है वो एनिमल ओरिजिन से हमें फूड प्राप्त होते हैं। और वेजिटेबल ओरिजिन में क्या आता है हमारा? जैसे पल्सेस हो गया, सीरियल्स हो गया और फ्रूट्स हो गए। ठीक है, वेजिटेबल्स हो गए। ये सारी जो चीज़ें होती हैं हमें ये हमारे वेजिटेबल ओरिजिन में आती हैं। ठीक, वेजिटेबल ओरिजिन या प्लांट ओरिजिन में आता है। ठीक है, फिर आ गया हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन बाय द केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किसका? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इस टाइप से जो होता है केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है। इसी तरह प्रोटीन हो गया हमारा, फैट हो गया, मिनरल्स हो गया और विटामिन, ये हमारा केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, थर्ड देखेंगे हम
जो क्लासिफिकेशन है इनका है क्लासिफिकेशन बाय द प्रीडोमिनेंट फंक्शन के बेसिस पे, यानी कि इनके फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया हमारे फूड का। सबसे पहला फंक्शन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड। कौन कौन से हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, पल्सेस हो गया और नट्स हो गए, ये हमारे क्या है बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं, ठीक है। दूसरा आता है एनर्जी यील्डिंग फूड। एनर्जी यील्डिंग फूड में हमारा क्या आता है, सीरियल्स हो गया, शुगर हो गया, रूट्स हो गया, टेबल्स हो गया और वेजिटेबल हो गया हमारा, ठीक है। फिर आके हमारा फैट हो गया और ऑयल हो गया, ठीक है। ये हमारा होता है एनर्जी यील्डिंग फूड, ठीक है। फिर आता है प्रोटेक्टिव फूड, वो फूड जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमारा वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया या मिल्क हो गया, ठीक है। फिर चौथा जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किया गया न्यूट्रिएंट वैल्यू पे, ठीक है, न्यूट्रिएंट वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो इसमें सबसे पहले आता है न्यूट्रिएंट वैल्यू में सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गया, वेजिटेबल्स आते हैं, नट्स और ऑयल सीड्स आता है, फ्रूट्स आता है, एनिमल फ्रूट्स आता है, ठीक है। फैट आता है, ऑयल आ गया, शुगर हो गया, जैगरी हो गया, ये सारी चीज़ें जो होता है इसमें क्या होता है न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, तो न्यूट्रिटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें इस क्लासिफिकेशन में आती हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा बीएमआर। बीएमआर क्या होता है, बीएमआर का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक जो रेट होता है मैन और वुमेन का अलग अलग होता है, ठीक है। मैन का क्या होता है 10 गुणे बीएमआर, मैन के लिए क्या होता है बीएमआर 10 इंटू वेट केजी में, ठीक है, प्लस 6.25 इंटू हाइट सेंटीमीटर में और -5 इंटू एज ईयर में +5 ऐड कर दें, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। फिर आता है वुमेन के लिए क्या होता है, वुमेन के लिए जो बीएमआर होता है यानी बेसल मेटाबॉलिक जो रेट होता है 10 गुणे वेट केजी में प्लस 6.25 इंटू हाइट सेंटीमीटर में फिर -5 इंटू एज ईयर में -16, ठीक है। ये होता है हमारा। तो बस डिफरेंस कहाँ होता है, थर्ड में होता है, उसमें +5 होता है मेन में और यहाँ पे -161 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बीएमआई। बीएमआई क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स होता है, ठीक है। इसमें दो सिस्टम आते हैं, एक होता है इंपीरियल सिस्टम और दूसरा होता है मैट्रिक्स सिस्टम। तो इंपीरियल सिस्टम में देखते हैं बीएमआई इज इक्वल टू 703 गुणे वेट इन पाउंड्स अपॉन हाइट का स्क्वायर इन इंचेस में हाइट को लेना है, ठीक है। मैट्रिक्स सिस्टम में क्या करते हैं, बीएमआई को कैसे निकालते हैं, बीएमआई इज इक्वल टू वेट किलोग्राम में अपॉन हाइट का स्क्वायर इन मीटर में, ठीक है। ये जो है बीएमआई का फार्मूला है और बीएमआई का जो फुल फॉर्म होता है वो बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स होता है, ठीक है।